मारुति, टोयोटा, इस सब तरीके की कंपनी, उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके सरकार को यह बताया है कि E20 में दिक्कतें आ रही हैं। बहुत बड़ी मात्रा में इंक्रीज हुआ है, बढ़त हुई है कस्टमर के व्हीकल पार्ट्स खराब होने में और उसको रिप्लेस करने में। और वो जो पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं वो है फ्यूल इंजेक्टर्स, फ्यूल पंप, EGR वाल्व, एग्जॉस्ट, और वो पार्ट्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट में फ्यूल और इंजन इमिशन गैसेस के साथ। क्लोराइड जो है ये बहुत ही खराब है इंजन पार्ट्स के लिए। ये जो हरदीप पुरी जी कहते रहते कौन सी गाड़ी गिर गई, ये सबूत है कि 100% गिरेगा। ये खुद सीएम कह रहा है। 24 घंटे हो गए संकेत, मैंने चिट्ठी पब्लिक डोमेन में डाले। ना सरकार में हिम्मत है इस चिट्ठी को डिनाई करने में, ना सीएम में हिम्मत है। ये इस बात का पुष्टि है कि ये एक ईगो के ऊपर चल रहा है। और मैं आपके शो पे कह रहा हूं, सरकार डबल चेक करे, ट्रिपल चेक करे, अगर ये गलत है मुझ पे कानूनी कार्रवाई करे। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अभी कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, या यूं समझिए कि जो लोग गाड़ी बनाते हैं जैसे कि टाटा, महिंद्रा, मारुति, टोयोटा, इस सब तरीके की कंपनी, उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके सरकार को यह बताया है कि E20 में दिक्कतें आ रही हैं। इसमें जो तेल मिश्रित हो जा रहा है उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। फिर एकदम से वो चिट्ठी गायब हुई और बाद में इन्हीं गाड़ी बनाने वालों की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक। एकदम सरकार से हो गए अलाइन, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में दिखे थे। अब तहसीन पूनावाला, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है, उनके जानिब से, उनके हवाले से अब वो चिट्ठी सामने वापस आई है। वो ये दावा करते हैं कि यही वो चिट्ठी थी जो सरकार छुपाना चाहती थी। तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। तहसीन, मैं सबसे पहले, इससे पहले कि हम चिट्ठी के कंटेंट्स में जाएं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो चिट्ठी आपने टीम भारत और आपने अपने ट्विटर पर डाली है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं यहां पर दिखा देता हूं। अब से थोड़ी देर में हम उसको यहां पर स्क्रीन पर अच्छे से विस्तार से उसके बारे में बात भी करेंगे। ये चिट्ठी है भी तहसीन के पास हाथ में और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं सबसे पहले तहसीन आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जब चिट्ठी स्क्रब कर दी गई, हटा दी गई, तो फिर ये आपके पास आई कहां से? थैंक यू संकेत, आपके साथ मुझे शो में दोबारा से डबल चेक कर में शिरकत करने का मौका मिल रहा। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये चिट्ठी मुझे मंत्रालय से ही मिला है, कर्तव्य भवन से ही मिला है। लेकिन वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाएगी कौन दिया है, क्योंकि मैंने उसको किसी भी डिजिटल माध्यम से लिया ही नहीं। और उस तरह से मैंने व्यवस्था की, डबल नहीं ट्रिपल चेक की कि देखिए नेवर रीच दैट कौन था वो एम्प्लॉय। एक ऐसे एम्प्लॉय थे जिन्होंने कहा कि देश के सामने आना जरूरी है, किस तरह से सरकार गलत काम कर रही है। वो एम्प्लॉय नितिन गडकरी जी के मंत्रालय में है। तो आपका यह कहना है कि नितिन गडकरी जी, आपका यह दावा है कि नितिन गडकरी के मंत्रालय के एक कर्मचारी ने आपको ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं, हाथ में सुपुर्द की है ये चिट्ठी, ये आपका ये कहना है? हाँ, उन्होंने मुझे किसी और के थ्रू कांटेक्ट किया, हमने वाया बात किया और मैंने 6 या 7 स्पेसेस लगाकर किसी से फिजिकली किसी से पिकअप करते ताकि इट कैन नॉट बी ट्रेस डाउन, या कैमरा में भी ना पकड़ा जाए। तो उस तरह से लिया। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये चिट्ठी मैंने, ये इसलिए मैं कैमरा पे ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पेट्रोलियम मंत्रालय को भी बताया अपनी मीटिंग में कि ये चिट्ठी मुझे कहाँ से मिली है। तो ये वो ट्वीट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें तहसीन पूनावाला लिखते हैं, ये वो दस्तावेज है जो सरकार छुपाना चाहती थी। 28 जुलाई 2026 को यही गाड़ी बनाने वालों ने आधिकारिक रूप से सरकार को चेताया कि पेट्रोल में क्लोराइड की मात्रा ज्यादा बढ़ने से गाड़ियों को दिक्कत हो रही है, गाड़ियां डैमेज हो रही हैं। बजाय इसके कि लोगों की संपत्ति का आप सुरक्षा करें या उनकी गाड़ियों का सुरक्षा करें, सरकार उन सारे न्यूज आर्टिकल्स के खिलाफ चली गई जो ये चिट्ठी दिखा रहे थे। हम जानते हैं कि CNBC TV 18 की ये सबसे पहली खबर थी जिसको हटा लिया गया। 404 नॉट फाउंड, इस तरीके की चीज लिखी हुई आने लगी। फिर वो कहते हैं कि इसको डाउनलोड कर लें, इस चिट्ठी को सेव कर लें, इससे पहले कि मेरा ट्वीट भी हटा लिया जाए। वो हर राजनेता जो अलग अलग पार्टी से है, ये वक्त है कि आप देश के नागरिकों के साथ खड़े रहें, या फिर ये दावा मत करें कि आप उनके हित के लिए खड़े होते हैं।
टीम भारत पूरी जिम्मेदारी लेती है इस छुपे हुई चिट्ठी को बाहर लाने की। हम इसके जो असरात होंगे उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमको उसका डर नहीं लगता। सच्चाई पब्लिक की होती है। जय हिंद। ये चिट्ठी है जो अंग्रेजी में जो एक प्रियम्बल एक तरीके का लिखा है तहसीन ने, उसका मैंने हिंदी तर्जुमा कर दिया है। अब चिट्ठी पर आते हैं। तहसीन, मैं चाहूंगा एक एक करके आप जरा दर्शकों को बताएं कि इस चिट्ठी में जो कथित रूप से लिखी गई थी, सियाम ने लिखी थी सरकार को, जो अब आपके पास आ गई है, इस चिट्ठी में सियाम क्या दावा करता है? संक्षेप में मैं आपको बता दूं संकेत जी, सियाम क्या कहता है। सियाम कहता है कि सियाम के जो मेंबरान है, यानी कि सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ये सब सियाम के सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के जो प्रतिनिधि है उसके मेंबर होते हैं। तो जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है, जितने भी, वो ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मात्रा में इंक्रीज हुआ है, बढ़त हुई है कस्टमर के व्हीकल पार्ट्स खराब होने में और उसको रिप्लेस करने में। और वो जो पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं वो है फ्यूल इंजेक्टर्स, फ्यूल पंप, ईजीआर वाल्व, एग्जॉस्ट, और वो पार्ट्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट में फ्यूल और इंजन इमिशन गैसेस के साथ। आगे वे लिखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, जब इसकी तहकीकात करते हैं, जो फील्ड फेलियर व्हीकल पार्ट्स है, जो व्हीकल के पार्ट्स फेल हो गए, उसको जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि ये हुआ है करोजन और वेयर, और उसकी वजह है जो हाई क्लोराइड प्रेजेंट है E20 पेट्रोल के अंदर। इनमें से कई पार्ट्स को इन्होंने अपने पास डिपॉजिट करते भी रखा हुआ है क्योंकि वो पार्ट को बदली के गए, उसमें भी उन्होंने क्लोराइड का कंटेमिनेशन पाया है। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इस चिट्ठी के अंदर। इसके बाद की जो लाइन है वो भी जरूरी है। वो कहते हैं कि जो फ्यूल सैंपल हमने निकाला है व्हीकल फ्यूल टैंक से, वो दिखाता है कि क्लोराइड लेवल मैं चाहूंगा तहसीन, मैं चाहूंगा आप जो पेज नंबर है वो बताते चले, मैं दर्शकों के लिए वो चला दूंगा। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, 2, 3, मैंने अभी जो पढ़ा वो चौथा पैराग्राफ था। CM members are observing huge increase in the issues in customer vehicle parts. ठीक है, अब आप बोलें मेंबर्स। हाँ, तो मैं फिर से उसको पढ़ लेता हूं। सीएम के मेंबर्स देख रहे एक बड़ी मात्रा में बढ़ावत है कस्टमर के व्हीकल पार्ट्स में और उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है, जैसे कि फ्यूल इंजेक्टर्स, फ्यूल पंप, ईजीआर वाल्व, एग्जॉस्ट, और वो पार्ट जो डायरेक्ट कांटेक्ट में फ्यूल और इंजन एमिशन गैसेस के साथ। इसका जब इन्वेस्टिगेशन किया इन पार्ट्स का जो इनके पास था, तो पाया गया कि उनमें करोजन और वेयर और टेयर हुआ है हाई क्लोराइड के प्रेजेंस की वजह से, जो E20 पेट्रोल में है। यहां पर शब्द फ्यूल लिखा है, फ्यूल E20 का जिक्र हो रहा है, वो शुरुआत में आप पढ़ सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि जो पार्ट्स हमारे साथ पास डिपॉजिटेड है, फील्ड पार्ट्स, उसमें भी क्लोराइड की भारी मात्रा पाई जाती है। अब जाते हैं 5वें पैराग्राफ पे, जो अगला पैराग्राफ है। फ्यूल सैंपल्स, मैं आपके वहां से पढ़ रहा हूं। फ्यूल सैंपल्स फ्रॉम व्हीकल फ्यूल टैंक्स हैव शोन क्लोराइड लेवल्स in the range of 500 mg per kg. At times, the fuel chloride is also reflected in the engine oil analysis of failed vehicles. यानी कि जो व्हीकल्स खराब हो गए उसके इंजन ऑयल में देखा है तो फ्यूल की जो क्लोराइड की मात्रा है वो 500 mg प्रति केजी तक पाई गई है। और सीएम मेंबर्स keep analyzing fuel vehicle samples collected from fuel retail outlets, petrol pumps से, across various regions. RO samples had chloride contamination to an extent of 350 mg per kg. It should be noted that chloride issues have increase have been observed specifically after E20 implementation and very few prior to that. तो हिंदी में संक्षेप में समझाता हूं। ये कहते हैं कि जब हम क्लोराइड को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किए, जो व्हीकल पार्ट्स हमारे पास थे वहां पे हमने देखा कि 500 mg पर केजी तक क्लोराइड की मात्रा पाई गई पेट्रोल के अंदर। और जो हमने अलग अलग पेट्रोल पंप से फ्यूल सैंपल लिए वहां पे 350 mg पर केजी तक हमने पाया गया क्लोराइड। ये आपको नोट करना चाहिए कि जो क्लोराइड की मात्रा है बढ़ने की, ये हमने देखा है स्पेसिफिकली E20 इंप्लीमेंटेशन के बाद, और उसके पहले बहुत कम था। तो अगर सरकार कहती है कि भैया ये तो फ्यूल अडल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, ये पहले भी होता था, तो खुद सीएम इस पत्र में लिखता है कि पहले नहीं होता था, बहुत कम है, अब ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जी बिल्कुल। तो ये चिट्ठी में तहसीन पूनावाला दावा कर रहे हैं कि ये वो ओरिजिनल चिट्ठी है जो गाड़ी बनाने वालों ने सरकार को लिखी, जिसमें उनका ये कहना है
कि क्लोरीन की मात्रा, क्लोराइड की मात्रा इस पेट्रोल में बहुत ज्यादा बढ़ रही है E20 के, जिसकी वजह से गाड़ियां डैमेज हो रही हैं। अब आप लोगों को यह भी बता दूं, हमने बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट से बात की तहसीन, और उनका यह कहना है कि क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई क्लोराइड बाहर से आ करके डाल दे रहा है गाड़ियों में, जिसको एडल्ट्रेशन कह दिया जाता है। दरअसल पानी में ही क्लोराइड कंटेंट होता है। इस देश में तमाम जगह आपका नॉर्मल पानी है, उसमें क्लोरीन होता है, और क्योंकि पानी पड़ने से इथेनॉल पेट्रोल का साथ छोड़ करके पानी बन जाता है, तो वो क्लोरीन भी उसका एक बाय प्रोडक्ट है जो आपकी गाड़ी को डैमेज कर रहा है। ये वो चीज है जो सियाम अपनी कथित चिट्ठी में बता रही है। इसके अलावा कुछ और भी है क्या तहसीन इस चिट्ठी में? नीचे नीचे फिर लिखते हैं, सीएम लिखते हैं इसके बाद वाली लाइन कि क्लोराइड जो है ये बहुत ही खराब है इंजन पार्ट्स के लिए, और उनका प्रेजेंस या उनका अक्यूमुलेशन अगर क्लोराइड का फ्यूल सिस्टम या एग्जॉस्ट सिस्टम में हो जाता तो आपका जो ये पार्ट्स है उसमें कोरिजन होगा और परमानेंट डैमेज होगा इंजन पार्ट्स को। अगर इमीडिएटली नहीं हुआ तो लंबे समय में पक्का होगा। तो ये जो हरदीप पुरी जी कहते रहते कौन सी गाड़ी गिर गई, ये सबूत है कि 100% गिरेगा। ये खुद सीएम कह रहा है कि ये 100% आपकी गाड़ी के पार्ट्स हो रहे। देखिए इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए। सीएम कहता है कि पहले क्लोराइड नहीं मिलता था, अब हमने देखा है कि भारी मात्रा में इंजन पार्ट्स और सारे पार्ट्स खराब हो रहे हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला क्लोराइड का प्रेजेंस, और ये पहले E20 के पहले नहीं हुआ करता था। और क्लोराइड जो है हाईली खराब है गाड़ियों के लिए, क्योंकि लंबे समय में अगर इमीडिएटली आपकी गाड़ी खराब नहीं हो, लंबे समय में 100% आपकी गाड़ी को इससे दिक्कत होगी। ये क्लोराइड, अब ये सीएम ये पत्र क्यों लिख रहा है? वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि सरकार ने कहा है भाई गाड़ी खराब हो रही है, आपको इंश्योरेंस इसका आपको देना होगा, आपको पार्ट्स रिप्लेस करने होंगे। तो गाड़ी फंस गई है, गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स उनको तो करना है। अगर संकेत है तहसीन की गाड़ी खराब हो गई, अब वो E20 वाला बहाना नहीं चलेगा, तो इनको करना है। वो कह रहे भाई हम क्यों करें जब आपके पेट्रोल में क्लोराइड है। ये बेसिकली क्लैश चल रहा था। सीएम ने क्यों लिखा है? बिकॉज ये उनको रिप्लेस करना पड़ रहा है। अगर आप शुरुआत में जाओ, फिर जब हम वहां जाते हैं, जो पहला हमने पैराग्राफ पढ़ा, चौथा पैराग्राफ, सीएम मेंबर्स आर ऑब्जर्विंग ह्यूज इंक्रीज इन द इश्यूज इन कस्टमर व्हीकल पार्ट्स एंड रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेस कौन कर रहा है? सीएम को गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स को करना पड़ रहा है। वो कह रहे भाई हम क्यों करें अगर क्लोराइड है पेट्रोल के अंदर, ये E20 बना ही नहीं है इसके लिए। यहां से ये दिक्कत और ये कहानी शुरू होती है। बहुत महत्वपूर्ण। मैं दर्शकों को एक जरा क्रोनोलॉजी समझा दूं। क्रोनोलॉजी ये है कि जब ये E20 को लेकर के अच्छा खासा बवाल चल रहा था, तो यही गाड़ी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स, इनके बहुत सारे प्रतिनिधि एक सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ करके उन्होंने E20 को लेकर के बोला कि बहुत ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, इतनी चिंता की बात नहीं, सब चंगा सी। ये चिट्ठी जो लिखी गई है, ये उस पीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कथित रूप से लिखी गई है, बाद में लिखी गई है। इसका मतलब यह है कि पहले तो आपने प्रचार कर दिया सरकार का, फिर बाद में आपने कथित रूप से चिंता व्यक्त की, और जब संभवतः सरकार की संटी बजी तो यह चिट्ठी है 28 जुलाई की। लेकिन तहसीन, ये नोट है जो आपके स्क्रीन पर है, यही ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं। 4 अगस्त को इन्होंने चिट्ठी लिख करके बोला है कि हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, साइटिंग पार्शियल एक्सर्प्ट्स ऑफ इट्स कम्युनिकेशन ऑन फ्यूल क्वालिटी, कि हमारा जो कम्युनिकेशन था उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। अभी वो डेटा पूरी तरीके से सामने नहीं आया है, लेकिन आप जो चिट्ठी प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें तो बड़ी स्पष्ट तरीके से ये संस्था बात कर रही है। एक ही चीज सही हो सकती है ना, मैं ही सच्चा मैं ही झूठा कैसे हो जाएगा? या तो आप प्रेग्नेंट है या तो नहीं है, आधा प्रेग्नेंट कोई होता नहीं। इसकी मैं आपको कहानी समझा देता हूं। 4 अगस्त को CNBC स्टोरी ब्रेक करता है कि ऐसी सीएम की एक चिट्ठी आई हुई है। CNBC के पास और सभी पत्रकारों के पास चिट्ठी के एक्सर्प्ट्स होते हैं, चिट्ठी नहीं होती है। उस एक्सर्प्ट से, जैसे हमारे पास ARI का कुछ हिस्सा था वगैरह था, उससे उन्होंने कोट करते बता देता है। सरकार दबाव में आती है, वो जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है, जो वेबसाइट पे रिपोर्ट्स है, उनको हटा देती है। एरर 404 आता है, चिट्ठी किसी के पास नहीं है। इससे सीएम पे दबाव डालते हैं, कहते कि आपने तो पार्शियल रिपोर्ट दी है, ये पूरा नहीं है। और सीएम प्रेशर के अंदर रात को 12 बजे, ये करीबन 3:30-4 रात को 11:30-12 बजे एक्सपोस्ट पे इसका पहले ही आता है
ये क्लैरिफिकेशन आता है कि भाई हमारी ये पूरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं है, मैंने तो पूरी चिट्ठी डाल दी, अब आप इस चिट्ठी को डिनाई ही नहीं कर सकते। 24 घंटे हो गए संकेत, मैंने चिट्ठी पब्लिक डोमेन में डाले, ना सरकार में हिम्मत है इस चिट्ठी को डिनाई करने में, ना सीएम में हिम्मत है, क्योंकि ये चिट्ठी ऑथेंटिकेट है, मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और मैं आपके शो पे कह रहा हूं, सरकार डबल चेक करे, ट्रिपल चेक करे, अगर ये गलत है मुझ पे कानूनी कार्रवाई करे। दिस इज एन ऑथेंटिक लेटर, इसीलिए सीएम और सरकार कल रिएक्ट नहीं कर पा रही है इससे। लेकिन एक साइड नोट पे आता हूं, हम इस पे विस्तार में चर्चा करेंगे। इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का विपक्ष और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को नहीं उठा रहा है। एक रिपोर्ट को हटाया जाता है, चिट्ठी आपके सामने, और आप सारे पार्टी कर रहे हैं उस व्यक्ति के वहां, रात को सारे मिलते विपक्ष और नेतागंज जो शुगर किंग है भारत के। ये देश का अनफॉर्चुनेट रियलिटी है संकेत, सारे लोग। नहीं, फिर मैं समझ पार्लियामेंट में सकता हूं आते कि हैं। आप शायद जो एक शादी हुई सुप्रिया सूले के परिवार में, उसमें जो समूचा विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के जो तमाम लोग थे, आप उसकी तरफ बात कर रहे हैं। अब वो तो किसी के शादी ब्याह हो रहा है, वहां पे आप हंसी मजाक करें, पार्लियामेंट में आके आप टाइम पास करो, सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट, ये पहली बार अपनी जिंदगी में विपक्ष इनके, पार्लियामेंट किसी को चलाना नहीं है, पार्लियामेंट में काम नहीं करना है, ये जो आपका इशू है किसी को नहीं उठाना है। कौन उठाएगा ये इशू? ये इट इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बट हम वापस इस चिट्ठी पर आते हैं। हाँ, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस चिट्ठी ने जो आपने प्रस्तुत की है उसमें कथित रूप से सियाम ओरिजिनल चिट्ठी में ये बोल रहा है कि हम चिंतित हैं क्योंकि जितनी गाड़ियां हमारे पास आ रही हैं उसमें क्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और ये इंजन को डैमेज कर सकता है, पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसके बाद फिर इसके सेकंड पार्ट में वो एक डिवीजन भी देते हैं। यस, ये डिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। जो क्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए, ये 1 mg, अगर आप सेकंड लाइन देखो शुरुआत में, 1 mg पर केजी से कम होना चाहिए, पाया जा रहा है 350 से 500 mg पर केजी। तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी खराब होगी। लेकिन अगर हम वापस जाते 4 अगस्त को सीएम के उस क्लैरिफिकेशन में कि डेटा पूरा नहीं था, वो खुद ये चिट्ठी, यस, इस पे इसको खुद सीएम की इस चिट्ठी का सेकंड पेज एक्सपोज करता। वापस सेकंड पेज पे जाए संकेत, सेकंड पेज पे हाँ, इसमें आप पढ़िए, इस टेबल के नीचे सीएम क्या लिखता है। CM members have been raising this concern at BIS committee for more than 2 years. 2 साल से क्लोराइड की बात चल रही है। Critically of the chloride contamination in E20 fuel was explained in the recent meeting of BIS during higher EBMG discussions. However, the decision to include chloride in the fuel specifications as mandatory quality test is pending, and taking necessary steps to ensure chloride-free fuel delivery to customers is yet to be achieved. यानी कि सीएम फिर 4 अगस्त को आपको झूठ कहता है कि भाई ये तो पार्शल था। अब ये तो एक ही चीज हो सकती है ना भाई तहसीन, एक ही बात हो सकती है, या तो मैंने सियाम ये बोले, यानी कि गाड़ी बनाने वाले ये बोले कि हमारा डेटा अधूरा है, जैसे कि वो अपने स्पष्टीकरण में बोल रहे हैं, लेकिन फिर ये कथित चिट्ठी ये बताती है कि हम 2 साल से ये मुद्दा उठा, 2 साल से तुम्हारा डेटा अधूरा है, 2 साल से। और संकेत, आप क्योंकि इस देश के उन पत्रकारों में से जो रिसर्च अच्छा करते, सीएम भारत सरकार को ऐसे पत्र नहीं लिखता। जब ये पत्र लिखता है, वो सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का कंसेंट लेता है, उनका डेटा इकट्ठा करता है, उस डेटा के साथ पत्र भेजता है भारत सरकार को। एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड। ये पत्र लिखने के पहले सीएम के पास सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का कंसेंट है कि हम ये पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि 2 साल से भारत सरकार इस पर कुछ बात नहीं कर रही है। कोई भी सीरियस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भारत सरकार को ऐसे हल्के में पत्र थोड़ी लिखता है बिना डेटा के। व्हाट डज दैट टॉक अबाउट सीएम? नहीं तो क्या गाड़ी बनाने वाले झूठ बोल रहे हैं आपकी नजरों में? मुझे लगता है, मुझे उनके लिए, या उनको झूठ बोलने के लिए कहा जा रहा है? मुझे उनके लिए सिंपैथीज है। दे आर अंडर प्रेशर, 100% प्रेशर में। संकेत जी, इस लेटर का टोन देखिए और जो विड्रॉल लेटर है उसका टोन देखिए, और एक चीज आप डबल चेक कीजिए। उस लेटर के अंदर कई ने कहा है कि जो ये लेटर है, जो ये लेटर गलत है। इन्होंने कहा डेटा अधूरा है। दे हैव नेवर डिनाइड इट। अब भी 24 घंटा हो गया है, किसी ने इस लेटर को डिनाई नहीं किया। अगर ये सरकार, अगर मैंने गलत लेटर प्रस्तुत किया रहता, सरकार वुड हैव कम डाउन ऑन मी लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स।
ये नहीं है, ये सच है। नहीं, ये जो इन्होंने स्पष्टीकरण भी है तहसीन, ये जो स्पष्टीकरण भी है जो 4 अगस्त को दिया संभवतः दबाव में, उसका सेकंड लास्ट पैरा कहता है द रेफर्ड नंबर्स रिपोर्टेड इन द मीडिया नीड ऑथेंटिकेशन एज मेंशन्ड अबव एंड देयरफॉर सीएम इज विथड्रॉइंग इट्स अर्लियर कम्युनिकेशन। यानी कि वो अपने 28 जुलाई की चिट्ठी को वापस ले रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपने चिट्ठी नहीं लिखी है। यस, और आप कह रहे हो तो आपने भारत सरकार के साथ 2 साल बातचीत करते बिना ऑथेंटिकेशन के डेटा दे दिया। मतलब ये हो गया ना, मेरा बेटा 3.5 साल का है, उसको अगर मैंने जबरदस्ती कहा ना कि बोलो उसको सॉरी, तो कैसे बोले ओके सॉरी, ये वैसे वाली चिट्ठी है, ओके मैं कर देता हूं। ये बिल्कुल वही है भाई, ओके आई एम सॉरी। नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि बेटे से तो आप सॉरी बुलवा लेंगे, लेकिन जो बाकी लोग जो प्रभावित हैं उनका क्या? भाई आपके सॉरी से मेरी क्षुधा हो सकता है शांत हो जाए, लेकिन जो लोग प्रभावित हो रहे हैं यहां पर, संभवतः जो गाड़ी चला रहे हैं, जिनकी एवरेज चली गई, जो इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया, उनकी तरफ जवाबदेही क्या ये गाड़ी बनाने वालों की होगी या नहीं, या सरकार की होगी या नहीं? सभी ने भारत की गाड़ी के जो मालिक है उनको छोड़ दिया है रास्ते पर, अकेला छोड़ दिया है। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सीएम हो, चाहे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हो, सिर्फ 2 लोगों की जिद के ऊपर कि हमें E20 जबरदस्ती लाना है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं फिर से कह रहा हूं संकेत भाई, हम E20 पॉलिसी के खिलाफ नहीं, हमने बार बार डबल चेक में बात कही, ये अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, देश की ऊर्जा सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, बट इसका कथित ये मतलब नहीं होता कि हमारी गाड़ी खराब हो। इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लाइए। ये कौन सी जिद में आप बैठे हुए हैं, क्यों इस जिद के अंदर बैठे हुए हो? ये इस बात का पुष्टि है कि ये एक ईगो के ऊपर चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात और जानकारी यहां पर तहसीन पूनावाला ने दी। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ये चिट्ठी हमको तहसीन पूनावाला और टीम भारत, जो उनकी और उनके साथ काम करने वाले लोग टीम भारत के सौजन्य से ये दस्तावेज अभी सामने आया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसको डाला भी है। सरकार की तरफ से जब इस पर कोई टिप्पणी आएगी उनकी इस डाली हुई चिट्ठी पर, हम वो भी यहां पर दिखाएंगे, वो भी चलाएंगे। लेकिन अगर इस चिट्ठी को फेस वैल्यू पे लिया जाता है तो तहसीन द्वारा रिलीज की गई सियाम की इस चिट्ठी में यह साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी बनाने वाले लोग अपनी चिंता E20 के साथ जो चिंता है वो व्यक्त कर रहे हैं सरकार के साथ। लेकिन जब बवाल कटा, जब बात हुई, तो सबसे पहले तो जितने प्रकाशन जिन्होंने ये आर्टिकल छापा था उनके आर्टिकल हटा लिए गए, और दूसरी चीज, यही गाड़ी बनाने वालों की तरफ से फिर एक स्पष्टीकरण आया कि हमारा डेटा ही अधूरा था, तो हम अपनी पुरानी बात को वापस ले रहे हैं। एक ही चीज हो सकती है फिर तो, अगर सियाम ने अपनी आधी अधूरी डेटा सरकार को दी है तो फिर सियाम के खिलाफ कार्रवाई हो कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आधा अधूरा डेटा क्यों दे रहे हैं आप सरकार को। कोई तो कुछ स्पष्ट रूप से बात करे, या हम लोगों को बस ऐसे ही जो भी बोल दिया जाए हम वो मान लें। और देश अपनी आंखों के, अपनी गाड़ियों के सामने तहसीन जब देखे कि मेरी गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, तो आंख बंद करके समझ ले कि ये तो हो सकता है मैं कोई भ्रम में हूं, स्वप्न देख रहा हूं कि मेरी गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है। दरअसल ये 10 किलोमीटर प्रति लीटर नहीं 20 है। ये तो मेरा भ्रम है। इसमें संकेत जी सिर्फ एवरेज नहीं, अब इस चिट्ठी से पता चलता है कि आपके जो फ्यूल इंजेक्टर्स है, फ्यूल पंप है, EGR वाल्व है, एग्जॉस्ट और दूसरे पार्ट्स भी खराब हो रहे और भारी मात्रा में खराब हो रहे। देखिए सरकार क्या कहती है कि E20 की वजह से कोई भी गाड़ी खराब नहीं हुई, लेकिन ये नहीं बताता है डेटा के अडल्ट्रेटेड फ्यूल की वजह से कितनी गाड़ियां खराब हुई पिछले 1 साल के अंदर। वो डेटा क्यों आप रिलीज नहीं करते? ये डेटा क्यों रिलीज नहीं करते कि पिछले 1 साल में कितने फ्यूल पंप्स बदले गए, कितने फ्यूल इंजेक्टर्स बदले गए। और ये सारी वो चीजें हैं जिसका डेटा सरकार आराम से दे सकती है। भाई सियाम आपको दे सकता है ये जानकारी की कितनी गाड़ियां खराब हुई, है ना? सब कंपनीज के पास गाड़ियां आती होंगी, वो बता सकते हैं। ठीक है, चलो कोई लोकल मैकेनिक के पास चला गया, लेकिन जो आधिकारिक वर्कशॉप पे आया उसका तो रिकॉर्ड आपके पास होगा, डेटा दे दो। सरकार ये बता दे कि उसने कितना अपग्रेड किया है अपना पेट्रोल स्टेशन, कितने E20 के बाद उन्होंने टैंक बदल दिए, पंप बदल दिए, वो डेटा दे दो। डेटा दो ना। इसमें हमें उन्होंने बताया कि टोटली उनके पास 87,000 पेट्रोल पंप्स है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पास, बाकी जो 13,000 है करीबन प्राइवेट है, जैसे जियो हो गया वगैरह, शेल हो गया, 87,000 के पास है।
जो E20 के लिए स्टोरेज है, जो E20 को जो सील स्टोरेज है, जो E20 कंप्लायंट स्टोरेज है, वो नॉट इवन 500 पेट्रोल पंप्स में हुआ है। ये जानकारी आपको कहां से मिली है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम्स। फिर क्या तैयारी की है इन्होंने? ये मैंने एडिशनल सेक्रेटरी को बताया, मैंने स्वयं बताया एडिशनल सेक्रेटरी को। ये जो चीजें हो रही है, ये गलत हो रही, पूरी नॉन ट्रांसपेरेंटली इस पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। और जो भी इस पॉलिसी के खिलाफ बोले, सिर्फ दो चीज कहते हैं, आप किसानों के विरुद्ध हो, आप देश के एनर्जी सिक्योरिटी के विरुद्ध हो। संकेत भाई, आप देखिए इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स रील्स बना रहे, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट पर्सनल, जिन लोगों को मैं जानता नहीं, जो कोई मुझे जिंदगी में जान नहीं सकते, वो रील्स बना रहे मेरे बारे में और एथेनॉल के बारे में। भाई उनके किसी कंटेंट में ना एथेनॉल है ना तहसीन पूनावाला है, क्यों इन्फ्लुएंसर्स रील बना रहे? अचानक से उनको कोई ऊपर से संदेश आया, अचानक से उनकी कोई मानसिकता जागी कि मेरे ऊपर रील बनाना है। ये कैंपेन पे पैसे खर्च करने से अच्छा आप भाई लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट हो, बी ट्रांसपेरेंट, व्हाई यू डूइंग दिस। और कहीं पर भी डेटा आज तक सरकार ने आगे नहीं रखा है। आज इस कैंपेन को 2 या 3 महीने हो गए संकेत भाई, कहां है डेटा? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों सरकार हम सबका मुंह बंद नहीं करा देती, कहते ये है डेटा, आप झूठ कह रहे हो, नहीं हुए फ्यूल पंप्स बदले, बता दे, कर दे हमारा मुंह बंद, नहीं कर रही है ना। सही बात है। और दूसरी चीज तहसीन, 100 बात की एक बात यह है कि इस देश की जनता बेवकूफ नहीं है। यह समझना कि लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है और लोग भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक गाड़ी, एक बाइक, गाढ़ी कमाई से जीवन भर की पूंजी जुटा करके लेने वाला एक सपना होता है एक भारतीय के लिए, जिसमें एक एक पॉइंट की एवरेज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है उसका फैसला बनाने के लिए। ऐसे में जब लोग खुद देख रहे हैं कि उनकी एवरेज घट रही है, तो लोग अपने आप मन बना रहे हैं। फाडा की तरफ से डेटा आया है, जो डीलर्स एसोसिएशन जो गाड़ी बेचते हैं, पेट्रोल की गाड़ी लोग अब रिजेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। इन्वेंट्री अब सड़ती चली जा रही है गोदाम में, अब लोग वापस डीजल की ओर जा रहे हैं। अब बचा लो पर्यावरण, घूम गया देश वापस डीजल की तरफ। ईवी की सेल भी बढ़ रही है, चलिए सीएनजी की बढ़ रही है, तो सीएनजी में गोवर्धन हो गया। हालांकि वो उतना बुरा नहीं है जितना पेट्रोल है, लेकिन एक क्राइसिस है। और वो इसलिए है क्योंकि आप जो बताना चाह रहे हैं, शायद देश को खुद यह महसूस हो रहा है कि वो पूरा सत्य नहीं है। इतना अगर नुकसान नहीं है तो इतने फायदे भी मत गिना दो जो फायदे नहीं है। मेरी एवरेज घट रही है, देश को दिख रहा है। और अब आ गई ये चिट्ठी जो तहसीन पूनावाला ने दिखाई है। अब जितने व्यूअर्स हैं, अपने आप अपना मन बनाएं, आप तय करें। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सच्चा कौन झूठा, क्योंकि ये सारी चीजें ना खिचड़ी हो चुकी है, ब्लेंडिंग हो गई है इसकी 80-20। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना मत खुद बनाएं। तहसीन पूनावाला, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए और ये चिट्ठी जनता के सामने लाने के लिए। थैंक यू।